उस खौफनाक मंजर की गवाही दे रही इस बच्ची से कि कैसे इन्हें भूखा रखा जाता है। और बताएंगे सर गार्ड साहब क्या हुआ? लीगली हम लोग इतना वो कर रहे हैं, कुछ तो बताएंगे सर। क्या हुआ सर? गेट ही बंद रखोगे? जवाब नहीं है क्या आपके पास? क्या बोला गया आपको कि गेट लॉक करके रखना है? खाना भूखे हो गए हैं वो लोग कि आज आपने जो है क्या प्रदर्शन किया है इनके अगेंस्ट, तो आज इनको खाना नहीं मिलेगा, कटौती की जाएगी खाने में, प्रताड़ित किया जाएगा आज लड़कियों को। क्या आपने सुना? एक तरफ बेटियां अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं और दूसरी तरफ उन्हें खाना न देकर प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है जो हमने ग्राउंड पर जाकर इकट्ठा की है आपके लिए। देखिए यहाँ पे क्या होता है, लड़कियों पे बहुत अत्याचार होता है। जो यहाँ की गृह माता मैम है तो वो जो है लड़की SC लड़कियाँ होती है तो उनसे छुआछूत करती हैं। अगर मैम से यूँ टच हो जाती थी 2026 में जातिवाद या बिल्कुल होता है, अंदर तो जाइए, इतना है कि पूछिए नहीं। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें। जरा सोचिए दोस्तों कि जिन बेटियों को हम पढ़ेंगी बेटियां बढ़ेंगी बेटियां का नारा देकर स्कूल भेजते हैं, अगर वही बेटियां अपने हक के लिए सड़कों पर उतरने लगे और ये कहते हुए उतरने लगे कि पढ़ें तो पढ़ें कैसे, स्कूल में टीचर नहीं है, तो इसे आप क्या कहेंगे? इसे आप ये नहीं कहेंगे कि ये सिस्टम के मुंह पर करारा तमाचा है। बच्चों को पढ़ने के लिए स्कूल जाना चाहिए और बेटियां पढ़ेंगी ये कहते हुए आप एक अखबार में विज्ञापन छपवाते हैं, एक पोस्टर छपवाते हैं, लेकिन स्कूल में अध्यापक ही नहीं देते हैं तो बेटियां कैसे पढ़ेंगी? ये आपने कभी सोचा है? लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय बालिका विद्यालय की छात्राएं जो है वो सुबह सुबह भारी बारिश में भीगते हुए सड़क जाम कर देती हैं। वजह जानकर आपका माथा चकरा जाएगा, क्योंकि ये बेटियां कह रही हैं कि स्कूल में ना तो पढ़ाने के लिए शिक्षक हैं और ना ही खाने के लिए ढंग का भोजन। जिस उम्र में इन हाथों में किताब होना चाहिए था, कलम होनी चाहिए थी, अब ये बेटियां अपने हक के लिए, न्याय के लिए सड़क पर उतरकर नारे लगा रही हैं। बताइए क्या मांग कर रही हैं आपसे? यही तो कह रही हैं कि हम पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ेंगे कैसे जब स्कूल में अध्यापक ही नहीं आएंगे? ये क्या कह रही हैं? ये कह रही हैं कि हम पढ़ेंगे तो तब ना जब हमारे पेट में भोजन होगा। भोजन के नाम पे तो आप कीड़े परोस रहे हैं, हम पढ़ें तो पढ़ें कैसे? तो वही बात हो गई विज्ञापनों वाली सरकार में और जमीनी हकीकत वाली सरकार में। आपने विज्ञापन में तो भले कह दिया हो कि बेटियां पढ़ेंगी, लेकिन हकीकत में बेटियां इसलिए नहीं पढ़ पा रही हैं क्योंकि उनके पेट में भोजन नहीं है। हकीकत में बेटियां इसलिए नहीं पढ़ पा रही हैं क्योंकि उन्हें प्यास लगी है, पानी की व्यवस्था नहीं है। हकीकत में बेटियां इसलिए नहीं पढ़ पा रही हैं क्योंकि क्लासरूम्स में अध्यापक नहीं है, टीचर्स नहीं है। बताइए कैसे पढ़ेंगी ये बेटियां? ये सवाल क्यों ना पूछा जाए? प्रशासन तब तक नहीं जागता है जब तक कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, कोई प्रोटेस्ट ना हो जाए, कोई आंदोलन ना हो जाए। अब आप खुद देखिए कि कैसे इन बच्चियों की आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है, कैसे एक साधारण सी मांग एक बड़ा आंदोलन बन जाती है। आइए सुनते हैं उस खौफनाक मंजर की गवाही दे रही इस बच्ची से कि कैसे इन्हें भूखा रखा जाता है। सर गार्ड साहब क्या हुआ? लीगली हम लोग इतना वो कर रहे हैं, कुछ तो बताएंगे सर। क्या हुआ सर? गेट ही बंद रखोगे? जवाब नहीं है क्या आपके पास? क्या बोला गया आपको कि गेट लॉक करके रखना है? खाना भूखे हो गए हैं वो लोग, बाहर से खाना आ रहा है। हाँ 5 घंटे भी नहीं हुए काम। नहीं अभी खाना आएगा, बट वो बच्चियां वहाँ पे क्या हो रहा है उनका कुछ नहीं। आज खाना बंद कर दिया होगा लड़कियों का, या उनको सजा नहीं दी जाएगी क्या आज? अच्छा हाँ बिल्कुल कि आज आपने जो है क्या प्रदर्शन किया है इनके अगेंस्ट, तो आज इनको खाना नहीं मिलेगा, कटौती की जाएगी खाने में, प्रताड़ित किया जाएगा आज लड़कियों को। क्या आपने सुना? एक तरफ बेटियां अपने हक के लिए आवाज उठा रही हैं और दूसरी तरफ उन्हें खाना न देकर प्रताड़ित किया जा रहा है। ये कोई मनगढ़ंत कहानी नहीं है, ये हकीकत है, ये सच्चाई है जो हमने ग्राउंड पर जाकर इकट्ठा की है आपके लिए। देखिए स्कूल के गेट के बाहर खड़े लोगों का सीधा आरोप है कि स्कूल में जो जरूरी चीजें हैं उसका कैसा अभाव है। आखिर हमारी व्यवस्था, हमारी जो सरकार है वो इतनी संवेदनहीन कैसे हो सकती है? ये सिर्फ एक दिन की बात नहीं है,
बल्कि अंदर ही अंदर पल रहे सालों का गुस्सा है जो ज्वालामुखी बनकर फूटा है, जिसका नतीजा ये है कि लड़कियां सड़क पर हैं। जब प्रशासन से जवाब मांगा जाता है तो उनके पास गेंद बंद करने के अलावा और कोई ठोस जवाब नहीं होता है। सड़क पर ट्रैफिक रुका हुआ है, सड़क का आवागमन खराब है, इसलिए ये प्रोटेस्ट खत्म करना पड़ेगा, इस तरीके की बात कही जाती है। पुलिस प्रशासन मौके पर मौजूद था, लेकिन बच्चों के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। इन बच्चियों ने सुबह 5 बजे से जो मोर्चा संभाला उसने लखनऊ प्रशासन की नींद हिला दी है। सोचिए, जब मैं आपको ये कहती हूँ कि बच्चियां सड़क पर इसलिए उतरी थी क्योंकि ये सिस्टम को जगाना चाहती थी, सिस्टम को बताना चाहती थी। प्रदर्शनकारियों ने इस पूरे मंजर को अपनी आंखों से कैसे देखा, ये सुनिए। कितने बच्चे होंगे? लगभग 50 से 60 बच्चे। 50 से 60 बच्चे। 100 से ऊपर बच्चे नहीं थे? 100 के अंदर थे। 5:30 बजे का आप बता रहे हैं? हाँ, बारिश के मौसम में बच्चे बारिश में भीगते हुए बच्चे प्रदर्शन कर रहे बैठे हुए थे। हाँ, कितने? अच्छा बताया, ये भी 6, 7 या 9, माफ करिएगा, 9th, 11th और 10th, 12th के बच्चे थे। हाँ, लगभग इसी एज के बच्चे थे। मेरे पास वीडियो है, या वीडियो देख सकते हैं। ये था, ये एक ही तरफ का जाम किया था या फिर? नहीं, उन्होंने चारों तरफ से एक सर्किल बना के चारों तरफ से उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। हाँ, ये देखिए, आप वीडियो देखिएगा, तीनों तरफ से उन्होंने ब्लॉक कर दिया था। पूरा ये मुझे लग रहा है ज्यादा बच्चे। हाँ, बता रहा हूँ, 100 से ऊपर बच्चे हैं लगभग। 100 से ऊपर हाँ, बच्चे हैं। 100 के पास में फीमेल दिखाई दे रही है। हाँ, इसमें सब खाली गर्ल्स थी और बच्चों की एज मैक्सिमम 12-15 साल से ऊपर कोई नहीं था। हाँ, बारिश में भीगती हुई 100 से ज्यादा लड़कियां सिर्फ इसलिए सड़क पर बैठी थी क्योंकि उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा था। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये कोई इकलौती घटना नहीं है। मीडिया रिपोर्ट की मानी जाए तो इंडियन एक्सप्रेस के अनुसार ठीक 3 दिन पहले 14 अगस्त को इसी स्कूल के बॉयज कैंपस के छात्रों ने भी इसी समस्या को लेकर मोहना रोड पर जाम किया था। तब भी प्रशासन ने बड़े बड़े दावे किए थे, लेकिन हकीकत आज भी जस की तस बनी हुई है। कुछ भी काम नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं किया गया है, ये सच है। ये पता है, ये एक सामान्य सा पैटर्न है। ये एक ऐसी घटना है जो एक पैटर्न के रूप में नजर आती है। सुविधाओं के नाम पर सिर्फ खोखले वादे। क्या आप सोच सकते हैं कि इन बच्चों को इस स्तर का खाना परोसा जा रहा है जिसे आप सुनकर हैरान हो सकते हैं। आप अपने घर के जानवरों को भी ये खाना ना दें, इस तरीके का खाना इन बच्चों को मिल रहा है। चलिए अंदर की एक डरावनी सच्चाई से आपको रूबरू कराते हैं, ध्यान से सुनिए। बट यहाँ पे जब बच्चे आते हैं तो उनको 3 टाइम का खाना जो मिलता है वही सही से नहीं मिलता है। अब का पता नहीं, क्योंकि मैं अंदर गई नहीं हूँ, बट जब मैं छोटी थी वो इतना सा बिल्कुल चावल मिलता था। अगर दाल मिलती थी उसमें कीड़े मिलते थे, और रोटी मिलती थी तो वो जली मिलती थी। और जो वहाँ की जो खाना बनाती हैं, या इसी स्कूल की बात कर रही हूँ मैं। ये शब्द किसी भी सभ्य समाज को शर्मसार करने के लिए काफी है। दाल में कीड़े और जली हुई रोटियां। क्या हम अपने देश के भविष्य को यही पोषण दे रहे हैं? इस स्कूल की कहानी सिर्फ खराब खाने और शिक्षक की कमी तक सीमित नहीं, बल्कि इसके अंदर और भी कई गहरे और काले राज दफन हैं। कैमरे के सामने आकर इस बात को बताना, सच्चाई बताना आसान बात नहीं है। इन छात्रों के साथ जो मानसिक और शारीरिक भेदभाव हो रहा है उसे सुनकर आप सन्न रह जाएंगे। ये कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वहाँ वो पढ़ाई के साथ साथ समानता और सम्मान का पाठ सीखता है, लेकिन यहाँ तो जाति और छुआछूत के नाम पर बच्चियों के मन में बचपन से ही जहर घोला जा रहा है। आइए सुनते हैं एक और चौंकाने वाला बयान जो इस स्कूल के प्रशासन की पोल खोल रहा है। बच्चियां बता रही हैं कि टीचर जो ज्ञान देने वाले हैं, जो समानता का पाठ पढ़ाने वाले हैं, उनके दिमाग में खुद ही जाति का कीड़ा घर कर चुका है और वो जातिवाद सिखा रहे हैं, भेदभाव करना सिखा रहे हैं। शर्म आनी चाहिए। यहाँ पे क्या होता है, लड़कियों पे बहुत अत्याचार होता है। जो यहाँ की गृह माता मैम है तो वो जो है लड़कियों, SC लड़कियां होती है तो उनसे छुआछूत करती हैं। अगर मैम से यूं टच हो जाती थी, 2026 में जातिवाद या बिल्कुल होता है। अंदर तो जाइए, इतना है कि पूछिए नहीं। टच हो गई थी मैं ऐसे मैम से, तो मैम ने बहुत मारा था मुझे। एक बार यहाँ पे अपनी सहेलियों से मिलने आई थी, मैम ने बहुत मारा था मुझे। तो यहाँ की इतनी गंदी व्यवस्था है। आज आके इतने साल
साल बाद 16 साल बाद आई हूँ, अब भी वैसे ही है। आपको छुआछूत और भेदभाव का ये आरोप इस पूरी घटना को एक अलग ही स्तर पर ले जा रहा है। 21वीं सदी के इस दौर में जहां हम विश्वगुरु बनने का सपना देख रहे हैं, वहां सरकारी स्कूल में ऐसी मानसिकता का पनपना बेहद ही खतरनाक है। शिक्षकों की कमी और खराब मैनेजमेंट के कारण इन छात्रों को बोर्ड परीक्षा के ठीक पहले सड़क पर उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा। जब प्रशासन के कानों पर जूं नहीं रेंगता है तो समाज के विभिन्न संगठन और युवा नेता इसी तरीके से बच्चों के हक के लिए सड़क पर उतरते ही हैं। इस पूरी रिपोर्ट में हमने आपको ये दिखाने की कोशिश की कि कैसे सिस्टम की लापरवाही ने एक बड़े जन आंदोलन का मुद्दा बना दिया। भीम आर्मी और सामाजिक संगठनों ने एक मोर्चा खोल दिया। उनका साफ कहना है कि अब ये लड़ाई सिर्फ एक स्कूल की नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम को सुधारने की है। न्याय की ये मांग अब सड़क से उठकर सत्ता के गलियारों तक गूंज रही है। आइए देखते हैं कि इस संघर्ष के बारे में लोगों का क्या कहना है। जुल्म और सितम के खिलाफ उठने वाली ये आवाज अब आसानी से दबने वाली नहीं है। एक एंकर के तौर पर मेरा काम सिर्फ खबर बताना नहीं होता है, बल्कि खबर के पीछे छिपे उस दर्द और सच्चाई को भी आपके सामने रखना मेरा काम होता है, जो सीधे आपकी ज़मीर से सवाल पूछे। लखनऊ के जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय की ये जो बच्चियां हैं, इन्होंने एक मिसाल कायम की है। जब हक छीना जाए तो खामोश बैठना सबसे बड़ा अपराध है। हम इस खबर पर लगातार आपकी नज़र बनाए रखेंगे, प्रशासन से सवाल पूछते रहेंगे। अब देखना ये है कि क्या हाईकोर्ट के आदेश के बाद इन बच्चियों को कोई योग्य शिक्षक मिलेगा, गुणवत्ता युक्त भोजन मिलेगा या नहीं। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि और लोगों को पता चले कि बताया तो कुछ और जा रहा है, लेकिन असल में जमीन पर पक कुछ और रहा है। बच्चियों को पढ़ने के लिए भेजने वाला बैनर तो छप गया है, लेकिन असल में जो बेटियां स्कूल तक पहुंच गई हैं, उन्हें पढ़ाने के लिए अध्यापक ही नहीं रखे गए हैं। ये सच्चाई है। हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले पाने के लिए प्ले स्टोर से हमारे ऐप भारत एक नई सोच को अब इंस्टॉल करें।